नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अचानक सरकार ने बच्चों के नाम बदलने वाले फैसले पर ब्रेक लगा दिया। राजस्थान में सार्थक नाम अभियान फिलहाल रोक दिया गया है। इस योजना में ऐसे नाम बदलने की बात थी जो बच्चों में हीन भावना पैदा करते हैं। कई अभिभावकों ने इसे निजी मामला बताया। अब विभाग नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है और आगे क्या होगा इस पर सभी की नजर बनी हुई है। आज जयपुर में क्रिकेट को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल की फॉर्म चर्चा में है। टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी है और शहर के कई जगहों पर लाइव स्क्रीनिंग की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर ने लोगों की परेशानी अचानक बढ़ा दी है। जयपुर और जोधपुर में कई घरों में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट गई। लोगों ने बिना सूचना सप्लाई बंद होने की शिकायत की। अब सरकार ने सिस्टम सुधारने की बात कही है ताकि रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली दोबारा चालू हो सके। आज जयपुर एयरपोर्ट से हज यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। इस बार राजस्थान से 4000 से ज्यादा लोग यात्रा पर जा रहे हैं। परिवार के लोग उन्हें विदा करने पहुंचे, जिससे माहौल भावुक नजर आया। प्रशासन ने यात्रियों के लिए सुरक्षा, मेडिकल और अन्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित किए हुए हैं। एक रिजल्ट ने हजारों छात्रों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जेईई मेन पेपर 1 का रिजल्ट जारी हो रहा है। कोटा और सीकर के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों को एडवांस में जाने की उम्मीद है और कोचिंग संस्थानों ने भी रिजल्ट के बाद की तैयारी के लिए पहले से योजना बना रखी है। गर्मी ने अब राजस्थान में अपना असर साफ दिखाना शुरू कर दिया है। चूरू और फलौदी में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दोपहर के समय सड़कें खाली नजर आ रही हैं। लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और डॉक्टरों ने बार बार पानी पीने, धूप से बचने की सलाह दी है। सीकर के एक स्कूल की चर्चा पूरे प्रदेश में तेजी से हो रही है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के छात्रों ने पढ़ाई और खेल दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है। कई छात्रों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अभिभावकों में इस स्कूल को लेकर उत्सुकता बढ़ी है और अब यहां एडमिशन के लिए आवेदन भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। टोंक में एक बच्चे का दावा लोगों को चौंका रहा है। वह खुद को राजा मान सिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। उसकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है और लोग इस पर अलग अलग तरह की चर्चा और राय भी दे रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर आज अलग तरह की हलचल देखने को मिली। महिला आरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। कई संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ट्रैफिक को संभालने के लिए रूट डायवर्ट किए गए। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया। उदयपुर एक बार फिर विदेशी शादियों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। हाल ही में विदेशी मेहमानों के दौरे के बाद यहां बुकिंग में करीब 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा मिल रहा है और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी में भी सुधार देखने को मिल रहा है। छत पर सोलर पैनल लगाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। नई सब्सिडी योजना के बाद मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। लोग बिजली बिल कम करने के लिए इस विकल्प को अपना रहे हैं। विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आरपीएससी जल्द ही नई भर्ती का कैलेंडर जारी कर सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। कोचिंग सेंटरों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और छात्र अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब बदलने वाला है। कुछ स्कूलों में आई लैब शुरू की जा रही है। बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे छात्रों को भविष्य की स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और पढ़ाई को ज्यादा व्यावहारिक और रोचक बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर रिफाइनरी प्रोजेक्ट ने इलाके में नई उम्मीद जगा दी है। काम में तेजी आने से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। स्थानीय युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों में छोटे व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। जयपुर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। साथ ही ई साइकिल स्टैंड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। लोग इस पहल को पसंद कर रहे हैं और अब सस्ती और हेल्दी यात्रा के विकल्प के रूप में साइकिल को अपनाने लगे हैं। खाने की थाली में अब बाजरे की वापसी देखने को मिल रही है। जोधपुर के होटलों में बाजरा थाली को प्रमुखता दी जा रही है। पर्यटक इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को भी फायदा मिल रहा है और पारंपरिक भोजन को फिर से बढ़ावा मिलने लगा है।
अमृत स्टेशन योजना के तहत सोमेसर स्टेशन का कायाकल्प 19 करोड़ से बदली पूरी तस्वीर। अमृत स्टेशन योजना के तहत सोमेसर स्टेशन को पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। करीब 19.35 करोड़ रुपए खर्च कर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, लाइटिंग और यात्रियों की सुविधाएं बेहतर की गई हैं। अब यहां साफ सफाई, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, जिससे यात्रियों को पहले से बेहतर अनुभव मिलेगा। फसल योजना 2026 को लेकर प्रशासन सख्त, उर्वरकों की उपलब्धता पर विशेष निगरानी। राजस्थान में फसल योजना 2026 को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर खाद और बीज मिले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दुकानों पर स्टॉक चेक हो रहा है ताकि किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो और किसान परेशान न हो। मदार पटना स्पेशल ट्रेन शुरू होने से राजस्थान बिहार यात्रियों को बड़ी राहत। राजस्थान से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मदार से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे त्योहार और गर्मियों में यात्रियों की भीड़ कम होगी। लंबे समय से इस रूट पर ट्रेन की मांग थी, जो अपूरी होती नजर आ रही है। अजमेर दरगाह विवाद में आज सुनवाई। मंदिर या दरगाह को लेकर दोनों पक्ष तैयार। अजमेर में दरगाह या मंदिर विवाद को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और तर्क पेश करेंगे। इस मामले को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। फैसला आने तक प्रशासन भी सतर्क है ताकि किसी तरह का माहौल खराब न हो। करौली में एसडीएम काजल मीणा ट्रैप। एसीबी ने रीडर और बाबू को भी पकड़ा। करौली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा को ट्रैप किया है। साथ ही उनके रीडर और बाबू को भी पकड़ा गया है। रिश्वत के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। खाटू श्याम मंदिर में आरती और दर्शन का समय जानकर ही करें। यात्रा की योजना। खाटू श्याम मंदिर में रोजाना कई बार आरती होती है। मंदिर सुबह से रात तक अलग अलग समय पर खुलता और बंद होता है। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे समय की जानकारी लेकर ही जाएं, ताकि उन्हें दर्शन में किसी तरह की परेशानी न हो। महिला आरक्षण पर बोली पूर्व मेयर कुसुम यादव। आरक्षण से मिली नई पहचान। जयपुर की पूर्व मेयर कुसुम यादव ने महिला आरक्षण पर कहा कि अगर यह न होता तो महिलाएं घर तक सीमित रह जाती। उन्होंने बताया कि आरक्षण ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है और अब वे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। मौलाना के बयान पर मुस्लिम महिलाओं में नाराजगी। पुरुषवादी सोच पर उठे सवाल। जयपुर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर मुस्लिम महिलाओं ने नाराजगी जताई है। महिलाओं का कहना है कि यह बयान पुरुषवादी सोच को दर्शाता है। उन्होंने खुलकर विरोध किया और समाज में बराबरी की बात रखते हुए ऐसे विचारों को गलत बताया। प्रोफेसर माथुर ने अधिकारियों को नवाचार अपनाने की सलाह। रचनात्मक सोच पर जोर। प्रो माथुर ने कहा कि रचनात्मकता को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे काम में नवाचार अपनाएं। इससे काम आसान होगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। जयपुर में बाईपास से सिरसी रोड चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण चिन्हित। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बाईपास से सिरसी रोड चौड़ी करने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए अवैध निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही कार्रवाई कर रास्ता खाली कराया जाएगा ताकि सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से पूरा हो सके। राजस्थान में मौसम का अलग रंग। कहीं लू तो कहीं बारिश की चेतावनी जारी। राजस्थान में मौसम ने अजीब रुख अपनाया है। कुछ जिलों में तेज गर्मी और लू चल रही है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों के तबादलों पर रोक से लाखों को झटका। प्रशासनिक कारण बताए गए। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है, जो स्थानांतरण की उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है और फिलहाल कोई नई सूची जारी नहीं की जाएगी। चूरू सादुलपुर रेल मार्ग बंद। 14 ट्रेनें रद्द और कई रूट डायवर्ट किए गए। रेलवे ने चूरू सादुलपुर मार्ग पर काम के चलते ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कुल 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 20 से ज्यादा ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। यात्रा से पहले जानकारी लेना जरूरी है। बाराम में युवक की हत्या से आक्रोश। परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध। बाराम में मनीष उर्फ बिट्टू की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फेज 1 से पूरा होने पर शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है। रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है और सफर भी पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा।
जैसलमेर में पर्यटन को नया रूप दिया जा रहा है। अब नाइट डेजर्ट सफारी के साथ एस्ट्रो टूरिज्म भी शुरू किया गया है। लोग रात में तारों को देखने का अनोखा अनुभव ले रहे हैं। इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा फायदा मिल रहा है। बीकानेर में पानी की समस्या को लेकर राहत की खबर सामने आई है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का काम तेजी से पूरा किया गया है। अब कई इलाकों में पानी की सप्लाई बेहतर हुई है। लोगों को राहत मिल रही है और रोजमर्रा की परेशानी में भी कमी देखने को मिल रही है। अलवर के 2 युवाओं ने एक नया प्रयोग करके सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कचरे से बिजली बनाने का मॉडल तैयार किया है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है और इससे ऊर्जा के नए विकल्प खुलने की उम्मीद बढ़ी है। नागौर का पशु मेला इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है। यहाँ आधुनिक खेती के औजारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान नई तकनीकों को समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे खेती के तरीकों में बदलाव आने की संभावना है और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। ITI पास युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। उन्हें विदेश में नौकरी पाने के लिए मुफ्त भाषा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। सरकार इस योजना को तेजी से लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। छोटे शहरों में भी अब लोगों की आदतें तेजी से बदल रही हैं। पाली और हनुमानगढ़ में फूड डिलीवरी ऐप्स का उपयोग काफी बढ़ गया है। लोग घर बैठे खाना मंगाना पसंद कर रहे हैं। इससे स्थानीय रेस्टोरेंट्स को भी फायदा मिल रहा है और कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है। स्थानीय लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। अजमेर में छात्रों के लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है। यहाँ 24 घंटे खुली रहने वाली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इससे काफी मदद मिल रही है और उन्हें पढ़ाई के लिए एक शांत और बेहतर माहौल भी मिल रहा है। जयपुर में रिक्शा संचालन पर सख्ती, 3 मई से लागू होगा डिजिटल सिस्टम। जयपुर में रिक्शा संचालन को लेकर नया डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। 3 मई से यह नियम प्रभावी होगा। इससे यातायात बेहतर होगा और अवैध संचालन पर रोक लगेगी। सभी चालकों को नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आज प्रदेश में उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडर पर नई सब्सिडी किस्त जारी कर दी है, जिससे गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और रसोई का खर्च थोड़ा कम होगा। प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पशुपालक योजना के तहत आज लगभग 50,000 नए परिवारों का पंजीकरण पूरा किया गया है। इस योजना से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और पशुधन बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नई सुविधाएं जोड़ रही है और आवेदन प्रक्रिया को सरल बना रही है। प्रदेश में अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के तहत नए कार्ड वितरण का काम पंचायत स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे और सभी तक अनाज पहुंचे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म आज से उपलब्ध करा दिए गए हैं। छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से पढ़ाई का खर्च कम होगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आज एक बड़ा मेगा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। इस पहल से बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जिससे राहत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री युवा मित्र योजना के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और अनुभव देना है। प्रतिवर्षी चयनित युवाओं को विभिन्न विभागों में काम सीखने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में नौकरी पाने की संभावना मजबूत होगी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गांवों में मोबाइल वैन रवाना की गई हैं, जो घर घर जाकर कार्ड बनाने का काम करेंगी। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और अस्पतालों में इलाज के खर्च का बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए आज अमृता हाट का आयोजन किया गया। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को बाजार मिल रहा है और उनकी आय बढ़ रही है। सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े। डिजिटल राजस्थान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए की गई है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आसानी से मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ने से विकास की गति तेज होगी और युवा तकनीक से जुड़ सकेंगे।
संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा भी मिलेगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और रोचक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। आज जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला, जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है और पानी अधिक पीने तथा सावधानी बरतने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। इस फैसले से बच्चों को तेज धूप से राहत मिलेगी।